Dear students, I am today drawing some image formation in concave mirror. concave mirror में किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है इसका हम लोग आज डायग्राम बता रहे हैं. When an object is at infinity, अगर कोई बॉडी जो है इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, अनंत पर है, तो वैसी स्थिति में किस प्रकार से इमेज बनेगा हम देखें. ये कनकेव मिरर है. प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस. फोकस ठीक ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीचों बीच होता है, जैसा कि हम जान चुके हैं F इक्वल टू आर बाय 2. ओके, तो यहां देखिए जब बॉडी कहां है, इन्फिनिटी पर, तो इस प्रकार से दो रेज आते हैं इन्फिनिटी से और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, F पर. इस प्रकार से इमेज कहां बनता है, F पर. अब यहां देखें इमेज, पहला है साइज. इमेज का साइज क्या है, बहुत लार्जर ऑब्जेक्ट है उसका एक छोटा सा बन रहा है, यानी वेरी स्मॉलर. इसको हम हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं. ये साइज है. सेकेंड, नेचर क्या है, यानी किस प्रकार का यह इमेज बन रहा है. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट माने जाते हैं और इसके नीचे बन रहा है, तो ये हो गया इनवर्टेड. इनवर्टेड मीन्स उल्टा. और ये जितने भी रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद वास्तविक रूप से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इमेज बनते हैं रियल. थर्ड, पोजीशन हमको चाहिए, पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज कहां पर बन रहे हैं, एट फोकस. इमेज जो बनते हैं फोकस, यानी जब ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पर, तो उसका इमेज बनता है फोकस पर.
सेकेंड, when body is, बड़ी कहां पर है, एट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर अगर है ऑब्जेक्ट तो किस प्रकार से इमेज बनते हैं यह हम देखें। ये है कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। बॉडी कहां है, इधर इन्फिनिटी है, ये हो गया बॉडी है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। एक रेज चलेंगे जो कि ठीक इसके पैरेलल होंगे, और पैरेलल जो है ये रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होकर के ये पास करते हैं। और सेकेंड रेज, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया जाए, अगर ये मिरर है तो ये टकरा करके फिर इससे वापस लौटते हैं। तो इस प्रकार से कहां इमेज बन रहे हैं, ठीक सी और एफ के बीच। ये मान लें हम इसको ओ ए ऑब्जेक्ट हैं, ओ और आई बी, और एम पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं और ये भी रिफ्लेक्टेड रे हैं, जो कि मिरर से ही रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे को इस पॉइंट पर बी पर, तो इसको हम इमेज पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट बी को। चलिए हम अब देखें किस प्रकार का इमेज बन रहा है। इमेज फर्स्ट, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसको हम डिमिनिश्ड कहेंगे। सेकेंड, नेचर, अभी हम जैसा कि देखे कि ऑब्जेक्ट जो है ओए है, जो कि एरो के द्वारा हम इसको ऊपर डिनोट कर रहे हैं, और इमेज फॉर्म हो रहा है नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जब नीचे बन रहा है तो ये कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड। और ये रेज आपस में कटने के बाद, रिफ्लेक्टेड रे आपस में कटने के बाद बी पर मिलते हैं, इसलिए यहां पर बी पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, रियली इंसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इमेज बन रहा है रियल, रियल एंड inverted. And the third is position. ये इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वह कहां पर हो रहा है, तो अभी हम देख रहे हैं सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। ओके,
द थर्ड, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट निकट आ रहे हैं, अब यहां पर हम देखें कहां पर बॉडी है, बॉडी इज एट सी, सी पर जब ऑब्जेक्ट हैं, ये है कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, चलिए हम इसको एक्स वाई से भी डिनोट करते हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एफ, एंड द बॉडी इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए हम इसका डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, एक लाइन, दिस इज द, ये जो है रे हैं, ये रे ठीक पैरेलल हैं, किसके पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं, और ये रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होकर के पास कर रहे हैं। फिर हम देखें सेकेंड, एफ से होकर के पास कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होकर के पास करते हैं, और कोई अगर रे जो एफ से होकर के पास कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ठीक पैरेलल हो जाते हैं, और पैरेलल होने के बाद इमेज बनता है सी पर। तो देखें हम कि इमेज कैसा बन रहा है। फर्स्ट, साइज क्या है, इक्वल, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, चलिए ओ ए एंड ओ बी, जितना बड़ा ओ ए ऑब्जेक्ट है उतना ही ओ बी उसका इमेज है, इमेज इक्वल। इमेज का नेचर कैसा है, तो हम देख रहे हैं कि वास्तविक रूप से ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस प्रकार से इमेज बन रहे हैं रियल। एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है जस्ट अपोजिट ऑफ द इमेज, इमेज का ऊपर है और नीचे बन रहा है इमेज, तो ये हो गया इनवर्टेड। एंड द थर्ड, साइज है, नेचर है, ये पोजीशन कहां है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है, ओ पर, ये सी जो है इसी सी पर ही बन रहा है, तो ये यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर किसी मिरर, कनकेव मिरर का अगर हमको निकालना है कि उसका अब रेडियस निकालिए, तो हम इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि उसका सेंटर कहां पर है, मिरर से कितनी दूरी पर है, और इस प्रकार के डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द मिरर। मिरर का हम रेडियस इसी प्रकार से पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम पिन रखते हैं उसी के नीचे अगर इमेज बन रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट निकट लाते रहते हैं, लाने के बाद देखते हैं कि ठीक उसके पीछे नीचे इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, तो हम समझ लेते हैं कि वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और उसका हम मेजर करते हैं कहां से, मिरर से मेजर करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ ए स्केल, और हम पता लगा लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है यही
रेडियस है। ओके, नाउ आई विल रीड अबाउट द नेक्स्ट, व्हेन द बॉडी विल बी बिटवीन C and F। Between C and F। अब बड़ी C और F सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों के बीच में है। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए हम इसको एक्स वाई से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो है फोकस और मिड पॉइंट ऑफ द मिरर व्हिच इज नोन एज पोल। अब बॉडी कहां है? यहां पर है ऑब्जेक्ट, जस्ट बिटवीन C एंड F। कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी। तो इसमें एक पैरेलल लाइन चलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो है रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम F एंड सेकेंड लाइन, सेकेंड रे इस प्रकार से C से होकर के पास करेगी। ओके, ऐसा हम समझ लें कि ये मिरर है और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से जाते हैं और ये रिफ्लेक्ट होकर के ये C से होकर के पास कर रहे हैं। चलिए हम इसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये पॉइंट पर जो है ये ऑब्जेक्ट है OA और ये मिरर हो गया। चलिए IB। कहां मिरर बन रहा है? ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर इमेज कहां बन रहा है? C और इंफिनिटी के बीच में। चलिए हम अब इमेज के बारे में जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइज क्या है? जो इमेज का साइज बन रहा है वह क्या है? ऑब्जेक्ट ये है और इमेज बड़े हैं, है ना? तो इसमें लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा, इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइड। अगर ऑब्जेक्ट से लार्जर अगर इमेज बन रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा इमेज बना। सेकेंड, ये नेचर कैसा है? ये रियल इंटरसेक्शन के द्वारा ये बन रहा है इसमें, तो ये भी रियल इमेज है। ये भी हम देख रहे हैं कि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो ये कैसा इमेज है? जब बहुत बार, अभी बहुत बार देख चुके हैं, ये इन्वर्टेड। एंड द थर्ड इज पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन कहां है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बन रहा है। इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है, यानी बियॉन्ड इसके बाद बन रहा है। तो इस प्रकार से पोजीशन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जब बॉडी कहां है? एट F। अब बॉडी जो है फोकस पर है। चलिए हम देखते हैं, ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस,
this point, midpoint of mirror is pole, and center of curvature. What means center of curvature? The mirror is formed from a sphere. एक स्फीयर से ये मिरर बना हुआ है। कैसा स्फीयर? एकदम होलो स्फीयर के एक पार्ट से बना हुआ है। तो जिस स्फीयर से बना हुआ है उसके ही सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं मिरर का। हम जान चुके हैं इसके बारे में, पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। चलिए हम यहां देखें, एफ ठीक बीचों बीच है और यहां ऑब्जेक्ट है। एक रे चलता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होकर के पास होता है। और सेकेंड जो है ये आया और ये टकरा करके सी से होकर के पास कर रहा है। ठीक है, इधर जाता है मिरर से और आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मीट एट वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर। चलिए हम यहां देखें, इमेज का फॉर्मेशन जो हुआ है वह कैसा है? फर्स्ट है साइज, वेरी लार्ज, छोटा ऑब्जेक्ट है, इसका बहुत बड़ा दूर जाकर के बन रहा है, यानी मच मैग्निफाइड। सेकेंड, नेचर, इमेज का नेचर क्या है? ये बहुत दूर जाकर के कट रहा है रेज आपस में, तो इसलिए रियल। और ये हम देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज कहां है? हम जैसा कि देखे थे कि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज फोकस पर बन रहा था, और जो फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। तो हम देख लिए, अब हम आगे की ओर बढ़ें। जो लास्ट है body, where body is between F and P. That means when the body is between focus and mirror, फोकस और मिरर के बीच में अगर ये है, देखें हम, एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल से पास कर रहा है, ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द बॉडी इज हियर between P, that means the pole, that means the mirror, and this is focus, इसके बीच में है। तो हम जान रहे हैं कि एक रे चलेगा और पैरेलल चल करके इससे इंटरसेक्ट करता है, किससे पास होता है? F से होकर के पास करता है। सेकेंड रे C से होकर के पास होता है, यानी इस प्रकार से गया और टकरा करके हम यहां देख रहे हैं ये लगातार फैल रहा है।
कहीं पर जाकर के कटेगा नहीं। तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। It seems to intersect each other behind the mirror. मिरर के पीछे एक दूसरे से कट रहा है और इस प्रकार से इमेज जो बन रहा है वो ये ऑब्जेक्ट आईवी इमेज। इमेज जो बन रहा है कहां बन रहा है? बिहाइंड, ठीक पीछे बन रहा है किसके? मिरर का। चलिए हम अब इमेज का देख लेते हैं क्या क्या चीज हमको लिखना है। फर्स्ट साइज मैग्नीफाइड, लार्जर साइज में बन रहा है। चलिए सेकेंड नेचर, नेचर में हम क्या देते हैं कि उल्टा है या सीधा है ना, रियल है या इमेजिनरी है, वर्चुअल है। तो यहां देखें ये रियल एक दूसरे से रियली जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये कट नहीं रहा है, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये रियल नहीं बन रहा है, नॉट रियल, दैट मीन्स वर्चुअल। ये इमेज कैसा बन रहा है? नॉट रियल, इमेजिनरी, वर्चुअल। और सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है? चलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है और इमेज भी ऊपर ही बन रहा है, इसलिए ये इन्वर्टेड नहीं है। कैसा है? इरेक्ट, सीधा बन रहा है। यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख लीजिए फर्स्ट केस जिसमें कॉनकेव मिरर में इमेज कहां बन रहा है? अच्छा पोजीशन हम पहले लिख लें। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। तो फर्स्ट केस इसमें बन रहा है और साइज है मैग्नीफाइड, वर्चुअल है, इरेक्ट है। बाकी जितने भी इमेज बने थे सब में इन्वर्टेड बने थे, इसलिए इसका हम लोग सेविंग ग्लास के रूप में भी इसका यूज करते हैं। सेविंग, एट द टाइम ऑफ सेविंग वी पुट आवर फेस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। पोल और फोकस के बीच में हम अपने फेस को रखते हैं मिरर के सामने। तो कैसा बन रहा है? एकदम सीधा इमेज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और लार्जर बन रहा है। इन दिस केस द हेयर ऑफ आवर बियर्ड, हमारे दाढ़ी का जो बाल है वह क्या होता है? लार्जर दिखता है और हमें शेविंग करने में आसानी होती है। ये आप लोगों को हम अच्छी तरह से बता चुके हैं कि किस प्रकार से डायग्राम बनेगा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। आप लोग इसका प्रिपरेशन कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर से यानी रिफ्लेक्शन से कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। आप लोग अगर उसको कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। और ये जो अभी हम देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।